आप लोग मुझे देख के ऐसे खामोश हो गए जैसे शेयर मार्केट में नहीं डुबाया हो। इतनी खामोशी से मत सुनिएगा, थोड़ी देर आनंद करेंगे। डॉक्टर कुमार विश्वास जी मेरे चाचा हैं, हालांकि लगता मैं हूं। ये अच्छा था, वाह बेटे। इतनी कम तालियों में मैं शुरू नहीं होने वाला। क्या एक बात बार दोनों हाथ आकाश में उठाइए और हमारे प्रिय अमित को शुभकामनाएं दीजिए। उन्होंने बहुत ऊर्जा और बहुत चेतना के साथ कविता पढ़ी। जब अमित कविता पढ़ रहे थे तो पीछे कम से कम 5-6 हजार लोग आ गए अचानक जब तुम पढ़ रहे थे। मैंने कुशल से पूछा इतने सारे लोग क्यों आ गए, कहने लगा वहाँ एक मेरा दोस्त है पूछते हैं, तो उसने मैसेज करके पूछा कि इतने सारे लोग अचानक, अमित की फैन फॉलोइंग ज्यादा है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं भैया, लोग ये समझ के आए कि मुझ पे मारपीट हो गई। तो कोई मारपीट नहीं हुई। अमित विचार का कवि है। और एक टिप्पणी करूंगा, विदिशा वालों, मेरे सबसे देश के सर्वाधिक ऊर्जावान युवा को अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। ये देश जिस समय मोबाइल में इंडिया गॉट लेटेंट की गंदी रीलें देख रहा है, उस समय ये चेतना की कविताएं लिख रहा है। दोनों हाथ उठाओ और ऐसे युवाओं को आशीष दीजिए ताकि हम अपना विचार प्रकट कर सकें। जब जोर से बोलूं समझ जाओ ताली बजानी है। खूब आनंद से सुन रहे हैं, अब और आनंद आएगा। हालांकि मैं सुबह से बहुत डरा हुआ हूं, तालियों से बेहद डरा हुआ हूं। मैं तो सुबह भोपाल एयरपोर्ट उतरा, एक लाल बत्ती का चौराहा था, वहां बहुत देर तक गाड़ी रुकी रही। अब हम डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ रहते हैं तो प्रेम मोहब्बत की काफ़ी कविताएं सुनते भी हैं, उनका पढ़ते भी हैं, और वो बड़े प्रेमी हृदय के व्यक्तित्व हैं, हमको तो बहुत प्यार करते हैं। तो उनके संग रहो तो अंदर का श्रृंगार रस जाग जाता है। वो चौराहे पे बड़ा खूबसूरत सा चेहरा मेरी तरफ चल के आ रहा था। लाल बत्ती हो रखी थी, गाड़ी खड़ी थी, टक 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 मेरी तरफ चलते हुए वो खूबसूरत चेहरा आ रहा। गोरे गोरे गाल, ओहो, लाल लाल होठ, ओहो, कजरारे नैन, लंबे लंबे बाल, विद्यापति का कोई सुगर सा छंद, टक 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 टक। वो 4 कदम बढ़े, मेरे अंदर प्रेम बढ़े। वो लगभग 2 मीटर दूर होगी। मैंने बच्चों के नाम सोचना शुरू किया। वो लगभग 2 फुट दूर आई तो मुझे 99% मोहब्बत हो ही गई थी कि उसने ताली बजा दी। वामपंथियों बजा दो, आप भी तालियां बजा दो। कुछ हाँ, वहां से आ रहा था तो एक आदमी बोला आपको टीवी पे देखते हैं। मैं कहा आज भी उसी पे देखेगा। तो अगर हम यहाँ हैं तो एक बार हमारी तरफ देख लीजिए। बहुत आनंद, मुझे पता है विदिशा पुराने कवियों का एक बहुत बड़ा अखाड़ा है। यहाँ पर बैठे हुए लोग मेरी पीढ़ी के बहुत से कवि बैठे हुए हैं, हमारे संस्थान से, हमारे वैचारिकी से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। बस मुझे पता, बस थोड़ी देर आपके साथ रहूँगा, आनंद कर लीजिएगा। लंबी लंबी यात्राएं हैं हम कवियों। मैं अभी कुशल को बता था, कुशल ने मुझे बताया भैया पिछले महीने 30 से ऊपर कवि सम्मेलन किए हैं, भाग भाग के भूत हो गए। मैंने कहा बेटा सबका यही हाल है। मैं भी लंबी यात्रा कर रहा था पिछले दिनों, रेलगाड़ी की यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य भारतीय रेल में है। गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा। अपन संस्कार धानी की आदमी वही नजर जाती। टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था 8800002024। नीचे लिखा था पूजा। उसके नीचे लिखा था कॉल मी नाउ। अब मैं जबलपुर का रहने वाला, संस्कार धानी का, कुछ दिनों से महानगर नोएडा में रहता हूं, लेकिन मैंने अपने संस्कार नहीं भुलाए। वहीं टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू हो गई। अब जो जवाब मिला, हेलो पूजा बोल रही हो? तो जो जवाब मिला विदिशा वालों, ऐसा अद्भुत और लाजवाब जवाब अगर ना सुनाओ तो दोनों हाथ आकाश में उठा के मुझे प्रारंभ करने की तालियां चाहिए और 100% लोगों की तालियां मांगता हूं। लाजवाब जवाब सुनने को मिला। हेलो पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। अपन सदस्य बन गए। वो ओटीपी भी आ गया, आपका प्राथमिक सदस्यता क्रमांक। अच्छा, वो नोएडा में एक छोटा सा रहने का एक वो फ्लैट ले लिया, कबूतर खाना। वो कबूतर खाना क्या लिया, आफत ले ली। रोज सुबह से शाम तक एक ही काम है। सुदीप भोला बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं।
बोले फ्लैट है आपका, बेचना है? नहीं बेचना। रेंट? नहीं। लोन ट्रांसफर करा लीजिए? नहीं कराना। सुबह से शाम तक एक ही काम है नागेंद्र, एक ही काम का। जब मैं वहां पे इसी काम के लिए गया हूं, एक दिन सुबह 5 बजे फोन आ गया, हेलो सुदीप भोला बोल रहे हैं। मैं कहा हाँ जी सर, आपका फ्लैट है नोएडा में? मैं कहा हाँ है। अब आप ये पूछेंगे कि सर आपको बेचना है? कहले हाँ सर सही पकड़े हैं। मैं कहा बेचना है। कहले सर किराए से? हाँ दे देंगे। लोन ट्रांसफर? मैं कहा वो सब करा देंगे, तुम तो ये बताओ कि करना क्या है। कहले सर आपका आधार कार्ड दे दीजिए, प्रोसेस चालू करते हैं। मैं कहा वो देंगे आपको सुदीप भोला। आप? मैं कहा मैं उनका पीए बोल रहा हूं। तो जी आप उनका नंबर बता दीजिए। तो मैं कहा नंबर नोट कीजिए, 8800002024। भाजपा वाले यहां बहुत बैठे हैं, आप मेरी पूजा को साधुवाद की और धन्यवाद की तालियां दे सकते हैं, उसने बड़ा काम किया। इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी खोल दीजिए, मुझे सुनाई दे। अच्छा, एक दिन वाकई सुबह सुबह एक और फोन आया, सुदीप जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूं। पूजा बोल रही हूं? हाँ। मैंने कहा पूजे बोलो। पूजे वो अपनापन बढ़ जाता है। उसने कहा बोलो लोग, कुछ नहीं, सदस्यता ली थी, लोकसभा का चुनाव है, काम करना है, आ जाओ। अब मैं पहुंच गया काम धाम करने, झोला बोला टांग के। उनने बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स दिए जैसे आप लोगों ने लगा रखे हैं तमाम शहर में, बड़े बड़े नारे लिखे हुए, अब की बार 400 पार आएंगे तो मोदी ही, मोदी है तो तमाम नारे लिखे हुए। सबसे पहले उनका आज ले जाओ, जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे ले जाके लगाओ। मैं तत्काल प्रारंभ हो गया, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला उठाया, अब की बार 400 पार, और ले जाके लगाया पेट्रोल पंप पर। बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे। क्या अच्छा। अगला पोस्टर लिया, रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी, लहसुन वाला लहसुन बेचा था। मैंने भाई कैसे दिए? तो कहने लगा 400 पार। मैंने पोस्टर चिपका दिया, ना खाऊंगा। तालियां कम है आपकी थोड़ी सी, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरी इन हरकतों को कुछ कांग्रेसी देख रहे थे बड़े गौर से। सब्जी मंडी में आजकल वो वहीं मिलते हैं। हाँ, ये नहीं पता कि बेचने जाते हैं खरीदने। बड़ी देर से देख रहे हैं, बोले आदमी बढ़िया है, हरकत हमारे नेता जैसी कर रहा है। उठा के ले गए अपने चुनावी कार्यालय में, यूं बिठा दिया जैसे अमित बैठे हैं। आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस में लगा दिया। मुझे प्रारंभ करने की ताली यहां से लेके यहां तक, सारे हाथों की तालियां दे देना। आखिरी पोस्टर लगा रहा हूं, सही जगह सही लगा दिया हो तो मुझे प्रारंभ कर दीजिएगा। आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया वामपंथियों, जिसपे साफ लिखा था आएगा तो मोदी ही। बजाओ। कितने खुश हुए हैं भाजपा, देखो मोक्ष। वो होंगे ही, जब से हम बैठे हैं तब से 2 बार चाय वाला आ गया मंच पे। चिंता मत कर बेटा, यही लखन रहेंगे तो तीसरी चौथी बार भी आएगा। आनंद करता हूं, शुरू हो जाइएगा मेरे साथ। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे। सारे पीछे वालों, आप भी पीछे वालों चिंता मत करो, इस समय ऐसा युग चल रहा है कि पीछे का आदमी कभी भी आगे आ सकता है। मध्य प्रदेश में अंत्योदय हुआ। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी मम्मी का पप्पू। हो गया। दिल्ली के चुनाव और आम आदमी पार्टी दोनों ने पट गए। दिल्ली का चुनाव परिणाम आया तो जया बच्चन बहुत टेंशन में आ गई, बिल्कुल दुखी, लगभग रोने वाली थी। मैं कहा जया जी क्या किसी ने फिर आपको जया अमिताभ बच्चन बोल दिया क्या? कहने लगी नहीं तो मैं क्या टेंशन है? कहने लगी रेखा सीएम बन गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। इतनी कमजोर तालियां नहीं हो, बजाओ तो ढंग से बजाओ, जरा आनंद करते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास जी आएंगे हमारे बाद।
मैंने कहा जी वो वाली नहीं है, वो दूसरी थी। मैं शुरू करता हूं, मेरा साथ दे देना। दिल्ली का चुनाव परिणाम। ओ अन्ना टोपी वाले, नहीं गाना है आपको, सबको आता है ना, सबका साथ सबका विकास। शुरू करते हैं। ओ अन्ना टोपी वाले, बाबू झाड़ू वाले। देखो विदिशा वालों ये कितना अच्छा कर रहे हैं, आप भी करो। ओ अन्ना टोपी वाले, बाबू झाड़ू वाले, अक्कल ठिकाने लगी है, दिल्ली भी गाने लगी है। क्या मोए मोए वो हुआ। अरे तुनक तुनक तुन तुन्ना, अरे तुनक तुनक तुन तुन्ना, मुन्ना से बोले अन्ना। तुनक तुनक तुन, तुनक तुनक तुन तुन्ना, मुन्ना से बोले अन्ना। यमुना नहीं साफ करन्ना, अब बैठ के चूसो गन्ना। हो लेके मोदी से बैर, अब तुम आई नहीं है खैर। तुनक तुनक तुन। ये चलता है। वो केजरीवाल के खून की जांच। अच्छा, मुझसे लोग प्रभावित हो जाते हैं। मैं पोस्टर वोस्टर लगाता रहता हूं, तो एक दिल्ली में आ गया, वो नारा बहुत चला, फिर आएंगे केजरीवाल, फिर आएंगे केजरीवाल। उनने पोस्टर बना लिया और एक उनके कार्यकर्ता जाके लगा के आ गया तिहाड़ जेल के बाहर। मैंने आ सकते हैं। खून की जांच हुई केजरीवाल जी की, उसमें विटामिन ई डी की कमी पाई गई। बाद में ईडी गई, तो मैंने गाना लिखा। हाँ। जुल्म कर डालो, क्या बात है, जाओ और साथ दो। जुल्म कर डालो, सितम कर डालो। गाओ, गाइए। जुल्म कर डालो, ईडी ने कर दियो लाल। जुल्म कर डालो, फंस गए केजरीवाल। उन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के शाप लगे हैं। बहुत अच्छे। विदिशा वालों एक मौका देता हूं, वातावरण बदल देना और शुभकामनाओं की तालियां देना, इसी पंक्ति को बदल रहा हूं। और मुझे पता है कि विदिशा वालों आपके मन की बात मेरी जुबान पे आएगी और आपके दोनों हाथ खड़े होंगे। उत्साह का तालियों का विस्फोट देखना चाहता हूं। जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, ईडी ने कर दियो लाल। जुल्म कर डालो, उन्हें अपने पाप लगे हैं। तैयार? उन्हें अपने पाप लगे हैं, इनके भी शाप लगे हैं। बोल बाके बिहारी लाल। उन्हें अपने पाप लगे हैं, इनके भी शाप लगे हैं। अब कहाँ गयो लोकपाल? जुल्म फंस गए केजरी। और मध्य प्रदेश के हैं, अपन मध्य प्रदेश की बात ना करें तो कुछ कम रह जाएगा। हालांकि एक बात छोटी सी शेयर कर देता हूं। मेरे समक्ष जो बैठे हैं उनके संग मेरा जो अनुभव है, मैं तो बचपन से देखता आया हूं श्रद्धेय प्रहलाद चाचा जी को, बचपन से देखा है पिताजी के साथ बड़े। और ये अमित ने कविता पढ़ी राम मंदिर पर, एक उस समय के सबसे प्रखर और तेजस्वी कार सेवक तुम्हारे सामने बैठे हैं। इतने मैंने देखा है आप लोगों कार सेवकों का उस समय, आप लोगों का वो असली रूप जो था। एक बार तालियां दीजिए। मैं ये चीजें हमने बचपन से देखी हैं। और एक घटना शेयर कर देता हूं। कोरोना का बहुत बुरा समय चल रहा था, जिस समय आदमी मतलब समझ ली रोटी पानी छोड़ दो, अपने माँ बाप की लाशों को छोड़ करके चला जाता था। उस समय आगरा में ताजमहल के कुछ फोटोग्राफर्स का मैसेज आया कि हमारी फीस बढ़ गई है, हमारा लाइसेंस रद्द हो जाएगा। उस समय संस्कृति मंत्री हमारे चाचा जी थे। यह मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि हमारे सामने पिताजी ने सिर्फ एक फ़ोन किया था, ट्वीट पर आदेश दे दिया था कि ये 1400 जितने भी फोटोग्राफर हैं इनकी सबकी 25-25 हज़ार की फीस माफ़ कर दी जाती है। एक छोटी सी बात पर केवल ट्वीट करके आदेश देने वाले हमारे लोकप्रिय जननेता आपके सामने हैं। जरा दोनों हाथों की तालियां दे करके उनका उत्साह दीजिए। ऐसे ही लोगों की देश को आवश्यकता है।
और मध्य प्रदेश में तो मैं बता दूं सब कुछ अच्छा नहीं है। आप लोगों के चक्कर में, भाजपा के लोग यहाँ बैठे होंगे, आप लोगों के चक्कर में मेरी बेटी के 5 नंबर परीक्षा में कट गए। अच्छा, वो दरअसल प्रश्न ऐसा आ गया परीक्षा में, प्रश्न उस समय आपको याद होगा कमलनाथ जी की सरकार थी। प्रश्न आया मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम लिखिए। ए कमलनाथ, बी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह जी, सी डी मनमोहन सिंह जी। अब वो मेरी बेटी उस समय जो है कमलनाथ जी पे टिक करके आ गई। अब जब तक कॉपी चेक होके आती, तमसो मां ज्योतिर गमय, तो मैंने लिखा। अद्भुत काम हो रहा है, सुनना। मैंने 3 पैरोडियां छोटी छोटी लिखी, सुनना। ज्योतिरादित्य जी को इग्नोर किया गया कमलनाथ जी की सरकार में, सुनिएगा। कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवे ना निंदिया, उत्साह से सुनना। कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवे ना निंदिया, ओ किए बैठे थे बंद दरवाजा दिग्गी राजा। ई को मत बढ़ाओ, हाथ जोड़ के निवेदन है। मेरे जबलपुर में बड़ा कांड हो गया इस चक्कर में। ई को में आवाज गूंजती है, एक बार बोलो, कई बार निकलती है। हेलो 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 हेलो। जबलपुर में मुशायरा कौमी यकजहती का, इरफान भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र, माइक पे सामने भाभी जान बैठी, उन्होंने पहली गजल के पहले शेर का पहला ही शब्द बोला था, तलाक। आपसे ज्यादा जबलपुर में ताली बजी थी। कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवे न निंदिया, हो किए बैठे थे बंद दरवाजा दिग्गी राजा। बजाते थे बाजा, नाथ जी के हाथ लगी सत्ता की दुल्हनिया, मामा जी ने बंद कर डाली रे दुकनिया। सोचा था झूम के बारात निकलेगी, अरमानों का निकला जनाजा दिग्गी राजा। उसके बाद के सिंधिया जी ने मैक दौजा, निपट गए मुख्यमंत्री। के कांग्रेसियन में हो गई लड़ाई, तवई तो आए मम्मा। अरे आए मम्मा रे, हम आए मम्मा। आखिरी में जब हो गया सब कुछ, तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की आखिरी, देखिए मैं सिचुएशन गाता हूं, सिचुएशन देखना। ये कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी दोनों में बातचीत चल रही है, दिग्विजय सिंह जी गा रहे हैं। कमलनाथ रे, हाय कमलनाथ रे, बड़ा धोखा हुआ अपने साथ रे। कर गए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी घात रे। कमलनाथ कमल। कविता पैरोडी भी शिल्प होती है, ढंग से लिखो तो अच्छी, और एक पंक्ति जो लोकोक्ति की तरह, मुहावरों की तरह प्रसिद्ध हो गई, वो सुनाऊंगा, सुनना। कि सत्ता फिसलती न हाथों से अपने, उन्हें क्यों इग्नोर कर दिया। मौके पे चौका लगा सिंधिया जी ने 1-2 का। अच्छा, एक झटके में सारे हिसाब हो गए, एक झटके में सारे हिसाब हो गए। कल थे महाराज अब तालियां कम है आपकी। भाई साहब हो गए, हाय रे कमल वालों में ढूंढ लिए नाथ रे। कमल खत्म। भाजपा पे आखिरी बता देता हूं। अभी वो आपने क्या किया, पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगा दिया। कैरेमलाइज होता है, उसमें पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी। मैंने अमित शर्मा से पूछा, अब सारी तालियां अमित शर्मा को देने। मैंने कहा यार अमित, पॉपकॉर्न पे जीएसटी कौन लगाता है? कहला सुदीप भैया, भाजपा के सामने जिसने भी ज्यादा उछल कूद की उसका कटा जीएसटी। हमारे तो रीवा में सांसद जी को विधायकी का टिकट दे दिया कि लड़ो।
बाद में वो हार गए। अब जवाब देखना अमित शर्मा का। मैंने कहा भाई चुनाव परिणाम क्या हुआ, तुम्हारे बड़े प्रिय नेताजी हैं। कहने लगा कुछ नहीं, सांसद जी विधायक होते होते बचे। तो ये आनंद हमारा मध्य प्रदेश एमपी गजब है और एमपी अजब है। एक बार अपने मध्य प्रदेश के लिए तालियां उठा दीजिए। मैं थोड़ा विषय परिवर्तित करता हूं। प्रहलाद कितनी भी प्रहलाद भाई सोच रहे हैं कि मैं भी ना बचता तो ठीक रह जाता। ये देश का, अभी अमित ने बताया, हजारों साल का गुलामी का इतिहास है। मैं इसके पहले, आजादी के पहले विदिशा आया था। अच्छा। 2014 में। हाँ, अपन को 2014 के बाद। लेकिन एक बात बता देता हूं, ये समय सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक और राजनीतिक पुनर्जागरण का चल रहा है देश में। ये बहुत मुश्किलों से समय आया है, बहुत मुश्किल से समय आया है। एक टिप्पणी करूंगा, वातावरण बना दीजिएगा, थोड़ी अलग हट के बात करूंगा। अब आप देख लीजिए, अच्छा ये भी धार्मिक क्षेत्र है क्या? नहीं, कोई बात नहीं, यहां भी बंद हो जाए तो अच्छा है। कोई नहीं, कोई बात नहीं। कोई नहीं उनको। इनकी भी जीएसटी लगेगी मुझे लग रहा है। 18% जीएसटी लग। अच्छा चलेगा और अच्छा होगा। हाँ, उनको कुछ कष्ट होगा, कोई बात नहीं है, कोई बात होगी, कोई बात नहीं, हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, वो देखो ये शहीदों की स्मृति का कार्यक्रम है, जो हो चुके हैं उनके लिए। आपकी तालियों का जोर इतना ज्यादा हो कि एक आवाज हम सबकी आवाजों में सम्मिलित हो जाए जरा। कोई बात। मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ। जरा मुझे देखिए, उधर मत देखिएगा, क्योंकि वो तो रोज, ये तो किसी चौराहे पे कल भी मिल जाएंगे इसी अवस्था में। क्या यार, आज तो बेटे एक्सट्रीम 4, वाह क्या बात है बेटा। अपन कहीं नहीं, अपन तो। और ये डॉक्टर कुमार विश्वास जी, देखो 10 साल लगे नागेन तुम्हें बुलाने में। ये हमारे युग के ऐसे बड़े महानायक हैं कवि सम्मेलन के मंचों को, इनका जलवा, इनका जादू हमने देखा है। ये तो अपना हिंदी भाषी है। अहिंदी भाषी प्रदेशों में 2-2 लाख लोगों की भीड़ हमने देखी है। जरा एक बार मैं चाहता हूं डॉक्टर कुमार विश्वास हमारे सबसे बड़े, दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, मुझे प्रारंभ कीजिएगा। एक टिप्पणी करता हूं, बड़े लोगों के समक्ष बहुत छोटा हूं, आपका तो बच्चा हूं। छोटा सा बच्चा टिप्पणी कर रहा है, समझ जाएं केवल वो तालियां। जहां खुदा है वहीं भगवान है। जहां जहां खुदा है वहीं भगवान है। और यकीन नहीं है तो खोदो, सुनना कि जो भी सत्य है बहुत अच्छे, वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है। तो आवो सर्वे कर लो, झूठ के हाथ में पत्थर है। वाह। सत्यम क्षिपम अंदरम। अरे उठाओ तालियां। क्या बात है, हाँ बेटे। अरे सत्यम क्षिपम अंदरम, जो भी सत्य है, 1 2 सारे, जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है। सत्यम छिपम। अब असली गाना देखना कि राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा जन्म स्थल में। जरा करा कर सर्वे देखो, क्या निकला संभल में। आगे की 2 पंक्तियां इकट्ठी पढ़ रहा हूं, ठीक है ना, आधी मत सुनना, पूरी सुनना। क्या निकला संभल में, ख्वाजा जी कर दो करम। सत्यम छिपम।
कि बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमान। तमाम ये 30,000 से ज्यादा 40,000 लोग सामने हैं, एक एक स्वर मिला लीजिएगा अगले 2 मिनट के लिए। बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया, बन गया, वही बना है जहां तना था राम लला का टेंट। बन गया, बन गया, कार सेवकों ने दिखलाया था अपना टैलेंट। क्या? हाँ, कार सेवकों ने दिखलाया था अपना। अगली पंक्तियां और श्रद्धेय प्रहलाद जी को समर्पित कर रहा हूं। सब साथ में शुभकामनाएं देना। कार सेवक बैठे हमारे सामने। कार सेवकों ने दिखलाया था अपना टैलेंट, राम लला की कसम निभा दी, देखो 100% बन गया मंदिर परमानेंट। राम विरोधी जितने नेता हैं मेंटल पेशेंट। इलाज कर दूं? करूं? राम विरोधी जितने नेता हैं मेंटल पेशेंट, ट्रीटमेंट उन सब का होगा देकर अभी करंट। बन गया मंदिर परमा। ये 2 पंक्तियां सुनाने के लिए 6 पंक्तियां सुनाई थी। जरा ऊर्जा और चेतना बढ़ाना, इस जगह का वातावरण तापमान बढ़ा देना। सुनना। बन गया मंदिर परमानेंट, ज्ञान वापी में पूजा होगी, आया है जजमेंट। अच्छा है, वो वाली पूजा नहीं, ज्ञान वापी में पूजा होगी, आया है जजमेंट। सारे लोग ईश्वर से प्रार्थना करना कि जो अगली पंक्ति बोल रहा हूं वो हो जाए इस देश में। सुनना। ज्ञान वापी में पूजा होगी, आया है जजमेंट। मथुरा के भी जमा हो गए कोर्ट में डॉक्यूमेंट। बन गया मंदिर परमा, बन गया। बोलिए जय जय श्री राम। एक जरूरी कविता, मेरे मिशन की कविता इसलिए सुना रहा हूं कि सुदीप भोला जो अब तक गा रहा था वो एक अलग रूप था। ये 2 बेटियों का पिता आपके सामने एक कविता और मिशन की कविता सुनाना चाहता है। ये देश वीरांगनाओं का देश है, लेकिन ये 6 इंच का मोबाइल हाथ में क्या आया, ऐसा लग रहा है वीरांगनाओं का कम है, रीलांगनाओं का ज्यादा है। एक जरूरी कविता सुनाता हूं। बातचीत करने की जगह मैं अपना समय थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन इस 5 मिनट का ये वचन देता हूं डॉक्टर कुमार विश्वास जी की उपस्थिति में, एक एक सेकंड का प्रतिफल दूंगा। आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन ये कविता आपको इस कवि सम्मेलन में याद रह जाएगी, इसलिए थोड़ा मेरे होके सुनना। अब तक जो मैंने डमरूबाजी की वो एक तरफ था, ये विषय जरा अलग है। सुनना। स्वागत है बेटा। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे, थोड़ा इसको सॉफ्ट कर दीजिए। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, वाह। ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। बढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है। अरे उसी मोबाइल से, अभी ये एक आवाज निकली, लेकिन मैं वचन देता हूं जब कविता समाप्त होगी कि सारा सदन मेरी कविता के विषय के साथ खड़ा हो जाएगा। ये वचन इस मंच से दे रहा हूं। सुनना। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। बढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही सुनना है। बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छा कि विषय। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती, टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये ऊर्जा बढ़ाते रहना। एक टिप्पणी कर देता हूं, और हालांकि मैं क्या टिप्पणी करूंगा, भारत के सबसे बड़े रामकथा मर्मज्ञों में से एक हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं। एक टिप्पणी कर दूं इस कविता। कुछ हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं, सोचते होंगी ये कौन होता है हमको मर्यादा की रेखा बताने वाला। पहली बात तो ये होता है कि जब मेरी ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर, मेरी 2 बेटियां हैं। जब दूसरी बेटी हुई तो मेरी सासू मैया वो कहने लगी लाला जी अब क्या होगा। मैं कहा कुछ नहीं होगा, ये हो गए। लेकिन एक बात बोलता हूं, उस दिन निर्णय लिया, ईश्वर ने जिसकी झोली में बेटियां दी हो ना, वो पिता ईश्वर की नजर में भी श्रेष्ठ होता है कि दुनिया की सबसे अनमोल निधियां इस पिता को हम सौंप रहे हैं, योग्य होगा। तो आज की रात उन बेटियों का वकील हूं। जब माँ सीता वनवास में थी, कुटिया में थी, राम जी मृग के पीछे गए, माँ को आभास हुआ कि कुछ गलत होने वाला है, राम जी के ऊपर संकट है। उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा जाओ आपके भैया पे कष्ट है। तो लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची, से लक्ष्मण रेखा कहते हैं। 3 लोगों की माँ हमारी जगत जननी माँ सीता, उनको कोई मर्यादा की लकीर खींच के बताएगा कि माँ ये तुम्हारी लकीर है, मर्यादा की रेखा ऐसे पार मत। लेकिन लक्ष्मण ने अपना काम किया। वो लक्ष्मण को अधिकार भी इसलिए था कि जब माँ के जेवर कभी दिखाए गए कि देखो पहचानो क्या ये माँ सीता की नथ है, उन्होंने कहा मुझे नथ मत दिखाओ, बिछिए दिखा दो तो मैं बता दूंगा कि मेरी माँ सीता के हैं कि नहीं है। तालियां कमजोर हैं विदिशा वालों। इसलिए उस लक्ष्मण का, वही लक्ष्मण की भूमिका में मैं आज खड़ा होकर के एक कविता सुना रहा हूं, इसलिए मन से सुनना। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर एक पंक्ति कविता कि बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। वाह वाह वाह। बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है दिन भर। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, उसके, अब चूकना मत, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की धैर्य, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में भाग गई। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं कहीं नजर नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। माँ की ममता, कविता टर्न ले रही है, पंक्तियां मत चूकना बेटा, बहुत अच्छे। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई। इन मोबाइल की ये रील संस्कृति ने हमें समय जवान कर दिया है। बच्चे रात को रजाई में मोबाइल लेके घुसते हैं और सुबह जवान होके निकल रहे हैं। अरे माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला। अगली पंक्ति लिखने के कारण हो सकता है मेरे 10-20 कवि सम्मेलन कम हो जाएं, कुछ लाख रुपयों को नुकसान हो जाए, लेकिन अगर एक बेटी का जीवन बचा लिया तो मेरे कवि होने का जन्म सफल हो जाएगा। अगली पंक्ति में जिस ऊर्जा के साथ और जिस हिम्मत के साथ लिखी है, हाथ नीचे रख लो अभी। अगर चौथी पंक्ति में समर्थन देना है तो विदिशा वालों ऐसा समर्थन करना कि मेरी विदिशा आने की पूरी यात्रा सफल हो जाए, मैं साल भर तक याद रखूं आपको। या तो सारे हाथ ऊपर या तो सारे हाथ नीचे, हिम्मत मेरी आपकी देखना चाहता हूं। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला।
बात बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे सुदीप, बहुत जरूरी कविता बेटा। आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला, अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। अच्छा है जो बेटे। पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। बहुत अच्छे बेटे, वाह। थोड़ी सी नादानी में, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली। वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। आए हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, जीते रहो, क्या बात है बेटा, वाह वाह वाह, क्या जिम्मेदारी है, जीते रहिए, वाह। वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल। जीते रहो, क्या बात है। आप बेटी किसी की भी हो, ये बच्चियां बैठी हैं रूई की गुड़िया की तरह पालते हैं बेटा, और तुम लोगों को पढ़ाने इसलिए भेजते हैं, जीवन की आखिरी पूंजी लगा देंगे, लेकिन चाहते हैं हमारी बेटियां पढ़ें फलें पढ़ें और इनका विवाह अच्छी जगह हो, ये और पूरे समाज को सुसंस्कृत करें। इसलिए नहीं भेजते कि 36 टुकड़ों में बटें या किसी नशे में हो जाएं। इनके ये बहुत ट्रैप में है हमारी बेटियां, तब मुझे लिखना पड़ता है। एक पिता की पंक्तियां, आखिरी इसको समाप्त करता हूं कविता को। मुझे विदा करना तो ऐसे करना, मुझे लगे कि मैं तीर्थ करके चला गया। अब दोनों तरफ मेरे बहुत बड़े लोग बैठे हैं, सुन लीजिएगा। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, क्या क्या सोचा था क्या पाया, अरे क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं। क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। जीते रहो, क्या बात है, वाह। कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। उठाइए दोनों हाथ आकाश में। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन, हाथ नीचे मत करो, ये समर्थन है कविता का। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी, पढ़ती नहीं पढ़ाती थी, दिन भर रील बनाती। जीते रहो बेटे, क्या बहुत बात है। धन्यवाद।